नमस्कार, सुमन स्पेशल में आपका स्वागत है। आज के इस कड़ी में हम बात करेंगे भारत में राष्ट्रपति चुनाव की। भारत में राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च नागरिक होते हैं। इस वक्त देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। इनका कार्यकाल 24 जुलाई को पूरा हो रहा है। इससे पहले नए राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जानी है। चुनाव आयोग ने देश में अगले राष्ट्रपति के चुनाव का ऐलान भी कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के मुताबिक 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होगा। वहीं इसके लिए 15 जून को अधिसूचना जारी हो चुकी है। 29 जून को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। मतदान 18 जुलाई को होगा और मतगणना 21 जुलाई को होगी। इस प्रकार 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नए राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। भारत में राष्ट्रपति पद के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जनता सीधे नहीं करती, बल्कि जनता के वोट से चुने गए प्रतिनिधि करते हैं। इसमें संसद के नामित सदस्य और विधान परिषदों के सदस्य हिस्सा नहीं लेते, क्योंकि ये जनता द्वारा सीधे नहीं चुने जाते हैं। तो आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि भारत का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन द्वारा होता है। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज करता है। देश की जनता राष्ट्रपति का चुनाव सीधे खुद नहीं करती, बल्कि उसके वोट से चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। इसे ही अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। इस प्रक्रिया में वोटिंग का अधिकार चुने हुए विधायक और सांसदों के पास होता है। राष्ट्रपति चुनाव में संसद में नामित सदस्य और विधान परिषदों के सदस्य वोट नहीं डाल सकते, क्योंकि ये जनता द्वारा सीधे नहीं चुने जाते हैं। अब ये समझते हैं कि राष्ट्रपति कौन बन सकता है, योग्यता क्या होनी चाहिए। इसके लिए राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनने के लिए कई योग्यताएं होनी जरूरी है। अनुच्छेद 58 के तहत एक उम्मीदवार को राष्ट्रपति के पद का चुनाव लड़ने के लिए अनिवार्य रूप से भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। इसके साथ ही भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन किसी भी उक्त सरकार के नियंत्रण के अधीन लाभ का कोई पद धारण नहीं किया होना चाहिए। योग्यता के बाद दूसरा चरण है नामांकन। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अपना नामांकन दाखिल करना होता है। राष्ट्रपति पद के लिए 15,000 रुपए से अधिक जमा करने होते हैं और 50 प्रस्तावकों और 50 समर्थकों की एक हस्ताक्षर की सूची भी जमा करनी होती है। प्रस्तावक और समर्थक राष्ट्रपति चुनाव 2022 में मतदान करने के योग्य निर्वाचकों में से कोई भी हो सकता है। हालांकि नियम के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने योग्य व्यक्ति केवल एक ही उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव या समर्थन कर सकता है। राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने वाले सांसदों और विधायकों के वोट का वेटेज अलग अलग होता है। 2 अलग अलग राज्यों के विधायकों के वोटों का वेटेज भी अलग अलग होता है। वेटेज के लिए राज्य की आबादी मुख्य मानक होता है। इसके बाद राज्य की जनसंख्या को चुने हुए विधायक की संख्या से बांटा जाता है और फिर उसे 1000 से भाग दिया जाता है। इसके बाद जो अंक मिलता है वह उस राज्य के वोट का वेटेज होता है। वोट की वैल्यू कैसे तय होती है, अब उसे समझते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में सांसद और सभी राज्यों के विधायक वोट देते हैं। इस बार चुनाव में इलेक्टोरल कॉलेज में 4809 सदस्य होंगे। इनमें राज्यसभा के 233, लोकसभा के 543 और विधानसभाओं के 4033 सदस्य होंगे। राष्ट्रपति चुनाव में हर वोट की एक वैल्यू होती है। इस बार हर संसद सदस्य के वोट की कीमत 700 तय की गई है। इसके अलावा विधायकों के वोट की वैल्यू उस राज्य की जनसंख्या के हिसाब से एक फॉर्मूले में निकाली जाती है। विधायकों के वोट के वैल्यू को अब समझते हैं। हर राज्य की जनसंख्या और उनकी विधानसभा में सदस्यों की संख्या के हिसाब से उस राज्य में एक विधायक के वोट की वैल्यू तय की जाती है। इस बार यूपी के विधायकों के वोट का वेटेज 208 होगा, जबकि मिजोरम में 8 और तमिलनाडु में 176 होगा। राष्ट्रपति चुनाव में विधायकों के वोटों का कुल वेटेज 5,43,231 होगा। वहीं संसद के सदस्यों के वोटों का वेटेज 5,43,200 है। कुल मिलाकर इस साल सभी सदस्यों के वोटों का वेटेज 10,86,431 है। क्या एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं? संविधान में स्पष्ट प्रावधान है कि राष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त होने के बाद दोबारा राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा जा सकता है। वहीं एक और सवाल लोगों के मन में यह भी उठता है कि क्या राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने के बाद उनके राजनीतिक जीवन खत्म हो जाती है?
राजनीतिक जीवन समाप्त होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। वो चाहे तो किसी भी तरह से राजनीतिक जीवन में रह सकते हैं, लेकिन देश के सर्वोच्च पद पर रहने के बाद स्वाभाविक है कि वो सांसद या विधायक या राज्यपाल बनना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब तो राष्ट्रपति के नीचे के पद हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इस कड़ी में बस इतना ही। तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहें बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।